हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ ईडियम एंड फ्रेज जो एसएससी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं एंड आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्लास छोटी है बट इंपॉर्टेंट है। क्लास को एंड तक देखना, अच्छी लगे, समझ में आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास का फर्स्ट ईडियम एंड फ्रेज का जो सेंटेंस है, वर्ड है, वो है कम इनटू ब्लूम। कभी भी आए इसका मतलब होता है वेल एस्टैब्लिश्ड हो जाना या तो वेल सेटल्ड हो जाना। जैसे आपने सुना होगा ना कि ये वेल सेटल्ड फैमिली है या वेल सेटल्ड पर्सन है, तो इसका मतलब क्या होता है, वो समृद्ध है, यानी समृद्ध हो जाना। कम इनटू ब्लूम का मतलब है कभी भी आए, याद रखना, कम इनटू ब्लूम मतलब होता है समृद्ध होना, या तो वेल इस्टेब्लिश्ड या वेल सेटल्ड जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट है फैन द फ्लेम्स। जैसे आपने सुना होगा हिंदी में मुहावरा कि आग को हवा देना, या जैसे बोलते हैं ना कि किसी चीज़ को, गलत चीज़ को थोड़ा बढ़ावा देना। मतलब क्या होता है, टू मेक अ सिचुएशन वर्स, किसी भी स्थिति को और ख़राब कर देना, फैन द फ्लेम कहलाता है। आप याद कर सकते हो, किसी भी मतलब हवा देना किसी भी गलत चीज़ को, वो होता है, ठीक है। तो आग को हवा देना जैसे आपने हिंदी में सुना होगा वही है, और भी स्थिति को खराब करना। नेक्स्ट ईडियम है गेन ग्राउंड। कभी भी आए इसका मतलब मेक प्रोग्रेस, यानी प्रगति करना होता है, उन्नति करना होता है। गेन ग्राउंड का मतलब टू मेक प्रोग्रेस है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रगति करना। नेक्स्ट है मेक वेव्स। मेक वेव्स का मतलब क्रिएट प्रॉब्लम्स, यानी समस्याओं को पैदा करना या फिर समस्याएं लेके आना, समस्याएं खड़ा करना, क्या कहलाता है, मेक वेव्स कहलाता है। टू क्रिएट प्रॉब्लम यानी समस्या पैदा करना, मेक वेव्स कहलाता है। नेक्स्ट है ओशंस ऑफ, वेरी लार्ज क्वांटिटी, किसी भी चीज़ की बहुत अधिक मात्रा। इन टर्म्स ऑफ ईडियम आप ओशंस ऑफ कहते हैं। कभी आए याद रखना, क्योंकि ये सारे रिपीटेड है एंड इंपॉर्टेंट है। ओशंस ऑफ का मतलब है वेरी लार्ज क्वांटिटी, यानी बहुत अधिक मात्रा जिसको बोलते हैं, किसी भी चीज़ की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ओशंस ऑफ कहलाता है। नेक्स्ट है रेन और शाइन। रेन और शाइन यानी किसी भी परिस्थिति में, इन एनी सर्कमस्टेंसेज, जैसे आपने सुना होगा या बोला होगा कि चाहे कोई भी स्थिति हो, कोई भी परिस्थिति है, हम ये काम करके रहेंगे, चाहे बारिश हो, धूप हो, कुछ भी हो। तो आप याद कर सकते हो, चाहे रेन हो या शाइन हो, इसका मतलब है इन एनी सर्कमस्टेंसेज, जिसको हम कहते हैं किसी भी स्थिति में या किसी भी परिस्थिति में। नेक्स्ट है एक्ट ऑफ गॉड। अगर ये स्टेटमेंट आए, ये ईडियम आए, तो इसका मतलब होता है नेचुरल डिजास्टर। जैसे हम बोलते हैं प्राकृतिक आपदा, जैसे कि आप भूकंप समझ सकते हो, या कोई भी ऐसी चक्रवात है, साइक्लोन है, कुछ भी है, जो नेचुरल डिजास्टर होते हैं, वो एक्ट ऑफ गॉड कहलाता है इन टर्म्स ऑफ ईडियम। अगर कभी आए तो याद रखना, इसका मतलब होता है प्राकृतिक आपदा। अब देखो आगे के ईडियम्स। ईडियम है वॉक ऑन एयर। कभी वॉक ऑन एयर आए, इसका मतलब बहुत हैप्पी होता है, बहुत ज़्यादा खुश होना होता है। जैसे आपने हिंदी में सुना होगा कि आज तो हवा में उड़ रहा है या फिर हवा में चल रहा है, मतलब वेरी हैप्पी, बहुत खुश को हम क्या कहते हैं, वॉक ऑन एयर। कभी भी आए इसको हम क्या कहेंगे, बहुत ज़्यादा प्रसन्नता या बहुत ज़्यादा खुशी। नेक्स्ट है ऑस्टील। अगर सिर्फ ऑस्टील स्टेटमेंट दे रखी हो, इसका मतलब बार्गेनिंग करना होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, मोल भाव करना। इन टर्म्स ऑफ ईडियम और स्टील सिर्फ लिखा हो तो उसको बार्गेन कहेंगे। बार्गेनिंग हम कहते हैं जब हम किसी भी चीज़ के लिए मोल भाव करते हैं, ठीक है, नेगोशिएशन करते हैं, वो क्या कहलाती है, और स्टील। नेक्स्ट है बीट द रैप। बीट द रैप का मतलब होता है फ्री फ्रॉम पनिशमेंट, जिसको हम क्या कहते हैं, सजा से मुक्ति या दोष से मुक्ति। कभी भी आए बीट द रैप, इसका मतलब फ्री फ्रॉम पनिशमेंट है, यानी सजा से मुक्ति कहते हैं। नेक्स्ट है इन्स एंड आउट्स। इन्स एंड आउट्स का मतलब होता है इनकम्प्लीट डिटेल, यानी पूर्ण विवरण के साथ में जो चीज़ें हो, वो इन्स एंड आउट्स कहेंगे हम इन टर्म्स ऑफ ईडियम। जिसको कभी भी आए इन डिटेल, इनकम्प्लीट डिटेल, यानी जिसको हम पूर्ण विवरण कहते हैं। नेक्स्ट है व्हील एंड वो। ये पेयर वाले होते हैं, इन्स एंड आउट्स, ऑफ एंड ऑन, व्हील एंड वो, ये सारे पेयर वाले बेस्ड ईडियम होते हैं। व्हील एंड वो का मतलब सुख और दुख बोलते हैं, हैप्पीनेस एंड सैडनेस। व्हील मतलब खुशी, वो मतलब दुख, इससे आप याद कर सकते हो, यानी सुख और दुख जो होता है वो कहलाता है व्हील एंड वो। रैंक एंड फाइल। रैंक एंड फाइल नॉर्मल मिडिल क्लास पीपल, या जिसको हम आम आदमी कहते हैं, साधारण मनुष्य कहते हैं, वो होता है। जैसे होता है ना कि मतलब ज़्यादा ही वेल इस्टेब्लिश ना हो, बहुत ज़्यादा गरीब भी ना हो, जो एक साधारण तबका है, साधारण लोग हैं, वो रैंक एंड फाइल में आते हैं। रैंक एंड फाइल मतलब नॉर्मल पीपल, जिसको आप बोल सकते हो साधारण आदमी, या नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली बोल सकते हो, मिडिल क्लास पीपल बोल सकते हो, मैन बोल सकते हो। टू एंड फ्रॉम। टू एंड फ्रॉम का मतलब इधर उधर, हेयर एंड देयर जिसको बोलते हैं, पेयर बेस्ड है ये भी, हेयर एंड देयर यानी इधर उधर। अब देखो आगे के इडियम्स।
इडियम इज डर्टी वॉक। डर्टी वॉक का मतलब बुरा कर्म या बुरे काम, आप ऐसे भी समझ सकते हो। जो बैड डीड होती है, वो जो होती है बैड डीड मतलब भी होता है बुरे कर्म, ठीक है। इस डीड वर्ड का मतलब भी क्या होता है, कर्म या कोई कार्य, ठीक है। तो डर्टी वॉक का मतलब होता है बुरा काम। नेक्स्ट है बैप्टिज्म ऑफ फॉर्म, ठीक है। बैप्टिज्म ऑफ फॉर्म का मतलब होता है मुश्किल शुरुआत। जैसे आप कोई काम स्टार्ट करते हो या कोई भी ऐसा चीज़ होता है जिसमें स्टार्टिंग थोड़ी टफ हो, वो क्या कहलाती है, बैप्टिज्म ऑफ फॉर्म कहलाती है। डिफिकल्ट स्टार्टिंग यानी जिसको हम क्या कहेंगे, मुश्किल शुरुआत कहते हैं। नेक्स्ट है एनी मिनट नाउ। एनी मिनट नाउ वेरी सून, या जो चीज़ें बहुत जल्द होने वाली है उसको हम एनी मिनट नाउ कहते हैं। कभी भी आए एग्जाम में याद रखना, एनी मिनट से मतलब है, यानी मिनट मतलब जो चीज़ें जल्दी होती है उसको हम कहते हैं ना कि विद इन अ मिनट, विद इन अ सेकेंड हम ये काम करेंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, जो चीज़ें बहुत जल्द होने वाली हो। नेक्स्ट है ब्रॉड डे लाइट। अब आपने एक न्यूज़ में टर्म सुना होगा, अक्सर बोला जाता है दिन दहाड़े ये काम कर दिया गया। तो दिन दहाड़े जो ये वर्ड होते हैं ना, कि दिन दिन में जो काम हो जाए, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, ब्रॉड डे लाइट। इन डे लाइट जिसको बोलते हैं, हिंदी में हम इसको दिन दहाड़े बोलते हैं। नेक्स्ट है बॉसम फ्रेंड। बॉसम फ्रेंड जो आपके फास्ट फ्रेंड्स होते हैं, यानी जो आपके बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड होते हैं या बहुत ज़्यादा जिगरी दोस्त जिसको बोलते हैं, ठीक है, बेस्ट फ्रेंड समझ लो, जो भी है। बॉसम फ्रेंड का मतलब होता है जिसको हम जिगरी दोस्त कहते हैं। नेक्स्ट है शेक ऑफ। शेक ऑफ का मतलब जो हम किसी चीज़ से पीछा छुड़ाते हैं, ठीक है, टू गेट रिड ऑफ जिसको बोलते हैं, किसी से एस्केप करते हैं, कोई चीज़ अवॉइड करते हैं, तो शेक ऑफ हम कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ईडियम। कभी शेक ऑफ आ जाए, इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ से पीछा छुड़ाना। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये क्लास यहाँ पे फिनिश हो रही है। जितने भी ईडियम हैं सारे इंपॉर्टेंट है, एसएससी सीजेट प्रीवियस ईयर किसी न किसी ईयर में रिपीटेड हैं, पूछे हुए हैं, इंपॉर्टेंट है। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।